2020 होंडा सिटी क्या सुपर फ्लॉप होने वाली है? इसके पीछे क्या रीजंस हैं? क्यों होंडा सिटी का वह गोल्डन पीरियड वापस लौट के आने को तैयार ही नहीं है? कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है कि एक बेहतरीन कार की अपने आप डेथ होती चली जा रही है भारतीय बाजार में? डिटेल से बात करते हैं और समझते हैं फैक्ट और फिगर्स के साथ में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। यह सच है, जब आप कोई पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। और मैं फरवरी से इस होंडा सिटी के ऊपर रिसर्च कर रहा था, सारा डेटा इकट्ठा कर रहा था। और आपको बता दूं, मैंने टोटल 10-5 महीने की फिगर्स पर बात नहीं करी है। आज मैं बात कर रहा हूं पूरे 243 मंथ के सेल्स की। चौंकिए नहीं, मैं 2000 से लेकर आज तक के सेल्स फिगर के बारे में बात करने जा रहा हूं कि कहां पर क्या गड़बड़ हो रही है। पहली बात करते हैं कि आखिर होंडा सिटी है कैसी कार। देखिए, इस समय जो होंडा सिटी आ रही है बहुत शानदार। होंडा एक अच्छी जानी मानी भारत में कंपनी है जिसने बहुत अच्छा वक्त देखा है भारतीय बाजार में। इंडिया में उनके दो प्लांट थे, हालांकि एक प्लांट ऑलरेडी बंद हो चुका है ग्रेटर नोएडा का, और अब केवल एक ही प्लांट के थ्रू प्रोडक्शन चल रहा है। और इस प्लांट को भी बेचने की तैयारी की जा रही थी। इस बारे में कुछ अपुष्ट खबरें आई थी, वो ये कि एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर ने प्लांट का विजिट किया है और वह इस प्लांट को खरीदने में इंटरेस्टेड है। मैं चूंकि इत्तेफाक से उसी शहर में रहता हूं तो मेरे पास इंफॉर्मेशन प्लांट से रिलेटेड ज़्यादा आ जाती है। एम्प्लॉयज़ को वीआरएस देकर रिटायर किया जा रहा है ज़बरदस्ती, जिसको लेकर कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था, आवाज़ भी सोशल मीडिया पे उठाई थी। हालांकि मेरे पास कोई इन खबरों के पुष्ट करने का सोर्स नहीं है, लेकिन जिसका सोर्स है वह आपसे बात करता हूँ। होंडा सिटी एक बेहतरीन कार, रियली बेहतरीन कार, इसको मैंने भी एडमायर किया। अगर आपको याद ना हो तो होंडा सिटी का रिव्यू देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। और केवल यही नहीं, होंडा के पास अमेज जैसा बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसके बारे में जब ये कहा गया कि अमेज के बैक गियर में प्रॉब्लम है तो मैंने दोबारा से उस कार को टेस्ट ड्राइव किया और उस पर रिसर्च की। 1000 किलोमीटर चलाने के बाद अपना कंक्लूजन दिया कि होंडा की अमेज में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और उस रिव्यू वीडियो को होंडा के हर डीलर ने अपने उन कस्टमर्स को दिखाया जो कंप्लेंट कर रहे थे, और ऐसे ही नहीं, उसको कई लाख व्यूज़ मिले हैं। अगर आपसे मिस हो गया तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यानी एक ऐसा मैन्युफैक्चरर जो बेहतरीन कारें बनाता है, वह अपनी कारों को खुद बुरे दौर पे ले जा रहा है। होंडा सिविक जब इंडिया से डिसकंटिन्यू हुई थी तब भी वह कार 1000 से लेकर 1500 यूनिट बड़े आराम से बेच लेती थी और इस मार्केट की लीडर थी। वापसी हुई है 2019 में और अभी तक 100 फिगर की आसपास ही टहल रही है, इससे ऊपर नहीं जा पाई। यानी यह भी बिक नहीं पाई। उसका रीजन था हाई कॉस्ट, हाई प्राइस, इतनी ज़्यादा कीमत कि लोगों को समझ में नहीं आया कि वह किस लिए सिविक को खरीदे, वह भी उस दौर में जब एसयूवीज़ का ज़माना आ चुका है इंडिया में। लेकिन एसयूवी तो खुद भी थी उनके पास, सीआरवी। आपने अगर सीआरवी का रिव्यू ना देखा हो तो भी देख लीजिए। मैं होंडा की लगभग सभी कारों का रिव्यू कर चुका हूं और एक से एक बेहतरीन कारें होंडा मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन सिटी के साथ जो अन्याय हो रहा है वह हजम करना मुश्किल हो रहा है। सीआरवी की कीमत भी इतनी ज़्यादा थी कि उसे किसी ने खरीदना पसंद नहीं किया, और सीआरवी जैसा शानदार नाम, शानदार प्रोडक्ट भी धीरे धीरे सेल गंवाता चला गया। नौबत ये आई कि दिसंबर में मेरे एक मित्र को ऑफर आया कि आपको 6,20,000 रुपये ब्रांड न्यू सीआरवी पर डिस्काउंट मिलेगा। जब आप 6,20,000 रुपये का डिस्काउंट दे सकते थे ऑन रोड प्राइस पर, तो आप इसकी कीमत भी तो 6 लाख रुपये कम कर सकते थे। अगर कम करते तो क्या बेहतर नहीं रहता? अच्छी सेल नहीं मिल जाती इस कंपनी को? और जब आप इतनी कीमत कम रखते तो डेफिनेटली यह ब्रांड को आप हिट ब्रांड में गिन सकते थे, जो कि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बात होंडा सिटी की, मेरे पास जो फिगर है वो 2000 मंथ से है, जनवरी से लेकर अब तक। मैं आपको हर महीने का मेरे पास रिकॉर्ड है और मैं आपको ईयरली बता रहा हूं, क्योंकि 243 महीनों का रिकॉर्ड बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। मैं ईयरली बता देता हूं। 10,555 यूनिट 2000 में, 9,224 यूनिट 2001 में,
11,842 यूनिट 2002 में और 14,365 यूनिट 2003 में। बस इसके बाद 2004 से होंडा सिटी को पर लग गए और वह उड़ने लगी आसमान में। क्यों? क्योंकि एक बेहतरीन प्रोडक्ट था तो उसे सक्सेस मिलनी ही थी। 2004 में इस कार की सेल आई 30,634 यूनिट, उसके बाद 35,174 2005 में, 41,163 यूनिट 2006 में। यानी एक बेहतरीन वक्त की शुरुआत हो गई और लोगों ने होंडा को एडमायर करना शुरू कर दिया। क्या आपको पता है होंडा जब भारतीय बाजार में आई थी उस समय इसकी कीमत 5 लाख कुछ हजार रुपए थी। आज यह 17 लाख रुपीज ऑन रोड पड़ती है। क्या यह कीमत ही है जो आज के दौर में ज़्यादा फील कराती है लोगों को? और इसीलिए होंडा सिटी की सेल गिर रही है, लेकिन गिरने से पहले ये उठी भी थी। बात करते हैं 2006 की। 41,163 यूनिट बिके और उसके बाद 2007 में 36,863 यूनिट, 2008 में 37,153, 46,908 यूनिट बिके 2009 में और 35,931 यूनिट बिके 2012 में। थोड़ा सा सेल कम हुई थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि परेशान हुआ जाए। फिर उसके बाद 32,404 यूनिट बिके 2012 में और 13 में यह सेल फिर दोबारा की थी क्योंकि नया मॉडल आने वाला था। 21,530 यूनिट, लेकिन अगले साल इसने जंप मारा 77,344 यूनिट की। आई वीटेक इंजन ने कमाल दिखा दिया और यह कार धड़ल्ले से बिकने लग गई भारतीय बाजार में और इसने मार्च के मंथ में तो 9,000 से ज़्यादा कारें बेच दी 2014 में, जो आज भी पूरी कंपनी मिलकर नहीं बेच पा रही है। वो अकेले होंडा सिटी बिक जाती थी। 2015 में बेची 82,922 यूनिट एक साल में। माय गॉड, ग्रेट जॉब होंडा सिटी। इसीलिए तो हम आपको पसंद करते थे। और आपने बेची मार्च के मंथ में 9,777 यूनिट। आप आज क्यों नहीं पूरी कंपनी मिलकर बिक पा रही है इतनी ज़्यादा गिनती में कारें, जबकि आपके पास सब कुछ मौजूद था 2019 मंथ में। 2020 की तो हालात आप जानते हैं, लॉकडाउन इन सब चक्कर में गड़बड़ है, लेकिन उससे पहले तो सब कुछ ठीक था। आपकी सेल फिर भी बुरे दौर में गुजरती चली गई, जबकि आपके पास सब कुछ था। एक शानदार हैचबैक जैज़ जैसी, एक बेहतरीन एंट्री लेवल सेडान अमेज जैसी, एक शानदार सी सेगमेंट सेडान होंडा सिटी जैसी, और WRV एक बेहतरीन अप मार्केट सिविक और शानदार SUV CR-V। उसके बावजूद भी आप पिछड़ गए। लेकिन भूलिए नहीं, मेरी पसंदीदा एकॉर्ड भी इसमें शामिल थी। हाँ वो ठीक है, वो बहुत एक्सपेंसिव कार है, लेकिन फिर भी मेरी पसंदीदा है। वो अलग बात है कि मैं स्कोडा सुपर्ब चलाता हूँ, लेकिन मुझे पसंद एकॉर्ड बहुत है। अब बात करें कि उसके बाद क्या हुआ, यह फिगर कहाँ पहुँच गई 2015 के बाद। घटनी शुरू हुई। 57,619 यूनिट आई 2016 में और 17 में आई 62,573 यूनिट और फिर उसका फिर गिरी 42,045 यूनिट बिके 2018 में और 19 में तो यह रह गया 28,696 यूनिट। वरना सियाज बाजी मार के लेते जाते रहे एक के बाद एक और यह कार पिछड़ती रही, जबकि इसने कभी वरना या सियाज किसी को खड़े होने का मौका नहीं दिया था, क्योंकि यह एक बेहतरीन कार थी और है। और अब तक की फिगर की बात करूं तो मार्च में 3 महीने मिले हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, और इसकी फिगर है 3,994 यूनिट और किसी भी मंथ वह 2,000 कारें नहीं बेच पाए। अब तैयारी क्या है इन फिगर्स को मात देने की? होंडा यह तैयारी कर रहा है कि वह पुरानी होंडा सिटी को भी साथ साथ बेचेगा नई आने वाली 2020 होंडा सिटी के साथ में, और दोनों की फिगर को जोड़ के बताएगा देखो हमने अच्छा अचीव कर लिया। दिल बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि 2 कारें मिलकर भी क्या वह करिश्मा कर पाएंगी? मैं बताऊं वो कर भी सकती है। कैसे? पहले समझते हैं भारतीय बाजार में मार्केटिंग कैसी है इस कंपनी की। कंपनी ने अधिकतर अपने प्रोडक्ट को ओवर एक्सपेंसिव बना रखा है। मैं अगर बात करूं तो WRV और अमेज को छोड़ दूं तो लगभग हर प्रोडक्ट उनका हाईली ओवर प्राइस्ड है, हाईली ओवर प्राइस्ड है। हालांकि अमेज भी अपने सेगमेंट की सबसे महंगी कारों में से एक है,
लेकिन ठीक है, वो एक अच्छा प्रोडक्ट है तो थोड़ी सी ज़्यादा कीमत जस्टिफाई होती है। लेकिन होंडा सिटी तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट था, इसकी तो लोग कसमें खाते थे, इसके साथ क्यों हो रहा है? आज भी पुरानी वाली होंडा सिटी 9,99,000 रुपीज़ से शुरू होती है। वो अलग बात है कि आजकल 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया रहा, और डिस्काउंट की बात करें तो आपको बता ही दिया CRV के साथ कितना बड़ा डिस्काउंट था, 6,20,000 रुपये का। उतने में तो एक अच्छी खासी अल्ट्रोज और बलेनो आ जाती हैं। ये ओवर प्राइस्ड करना ही होंडा के लिए गलत डिसीजन बन रहा है, और उनकी सेल गिर रही है कि एक प्लांट बंद करना पड़ता है और दूसरे प्लांट में भी वह सेल नहीं आ पाती है जितना बड़ा प्लांट है। तो होंडा को करना क्या चाहिए? यहाँ पे मेरे पॉजिटिव पॉइंट शुरू होते हैं, क्योंकि एक अच्छी कार को अगर आप इस तरह से सेल में नीचे ले जाते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उसे इंडियन मार्केट में होना चाहिए और लीड भी करना चाहिए। मुझे किसी ने कहा आप इस बुरी तरह क्रिटिसाइज कर रहे हो तो कंपनी आपको मीडिया ड्राइव और इवेंट्स में इनवाइट नहीं करेगी। मैंने कहा वैसे नॉर्मली कंपनीज ऐसा कभी नहीं करती हैं, वो इसे पर्सनली नहीं लेती हैं, वो क्रिटिसाइज को हेल्दी तौर पे लेती हैं और उसके बारे में बात करके सीखती हैं कि क्या पॉइंट उठाए गए हैं और इनका क्या सॉल्यूशन सच में सही है। और मैं भी उम्मीद रखता हूँ होंडा भी एक हेल्दी मार्केट में रहेगी। कुछ शुरुआत में गलतियां हुई, जैसे उन्होंने एक कंपनी मीडिया हाउस को अपने ब्राउचर्स लीक करके दिए, होंडा सिटी के और WRV के, कि आप पब्लिश करो, इससे उस मीडिया हाउस को व्यूअरशिप तगड़ी मिल जाए, और मिली। हालांकि उस मीडिया हाउस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कि वह नाम क्या है, खैर ये इंपॉर्टेंट इतना है भी नहीं, लेकिन गलत प्रैक्टिस थी कि आप किसी मीडिया हाउस को अवेलेबल करवाओ और उसके बाद वो मीडिया हाउस आपके लिए पॉजिटिव रिव्यू का वादा करे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो मीडिया हाउस अगर होंडा सिटी का जब रिव्यू आएगा तो बहुत पॉजिटिव होगा। आप देखना, वो उसे सही ढंग से क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे जिस ढंग से एक्चुअल में करना चाहिए। होंडा सिटी में क्या कोई कमी है जिसके लिए मैं बुरा कह रहा हूँ? नहीं, मैं कभी हाइपोथेटिकली बात करता ही नहीं हूँ। मैंने नई होंडा सिटी ना चलाई है ना आंखों से देखी है, तो उसके बारे में नेगेटिव बोल ही नहीं सकता। एक समझदार आदमी इसी को कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पॉलिसीज़ की, और पॉलिसी में गड़बड़ हो रही है। पहली चीज़, आप डीलर्स को अच्छा बेनिफिट देते हैं तो उसे पास ऑन कस्टमर को करवाइए, उसको बड़े डिस्काउंट्स दीजिए, जो आपके डीलर्स नहीं करते। दूसरा, प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही रखिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपको अपने इस प्रोडक्ट नई होंडा सिटी की प्राइसिंग हर हालत में 8,90,000 रुपीज़ से स्टार्ट करनी चाहिए। वो भी तब जब आपको पता है कि सियाज इससे काफ़ी कम कीमत से शुरू हो जाती है, और वरना भी 9,30,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। तो कंपटीशन को बीट करने का सबसे आसान अच्छा तरीका होता है कि आप अपनी प्राइसिंग को थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव रखें। लेकिन इससे बड़ी दिक्कत यह आती है कि आपकी एग्जिस्टिंग होंडा सिटी, जो कि इस समय ही ओवर प्राइस्ड है, उसके साथ क्या किया जाए? मेरा पर्सनली मानना है उसको भी सही प्राइस पे लेके आइए, जो कि है 7,99,000 रुपीज़। इससे ऊपर उसके बेस वेरिएंट की कीमत नहीं होनी चाहिए, और टॉप एंड वेरिएंट हर हालत में 12 लाख रुपीज़ से नीचे खत्म हो जाना चाहिए। और नई होंडा सिटी की कीमत जब 8,90,000 रुपीज़ से स्टार्ट होगी, और यह कार अगर 14 लाख तक अपने टॉप वेरिएंट को मार्केट में लॉन्च करती है, जिसमें कनेक्टेड कार वाले फीचर्स और सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं, तो यह कार रियली 2015 वाला मैजिक फिगर पार भी कर सकती है। मार्केट में पोटेंशियल है, बस इसे कैसे कैश किया जाए यह देखना है। मैंने होंडा से जब भी बात करने की कोशिश की इसके फैक्ट और फिगर्स के बारे में, उन्होंने हमेशा की तरह रिप्लाई नहीं दिए, यानी वह रिप्लाई ना देने के लिए विख्यात है। और यहाँ भी ये हुआ, हालांकि मुझे कभी कंपनी की तरफ से कोई और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। जब भी मैंने जो कार उनसे मांगी, उन्होंने मुझे अवेलेबल करवाई रिव्यू के लिए, और मैंने उनको अच्छे से चलाकर उसके बारे में जो अपना पॉइंट थे वो दिए। और नॉर्मली मैं कहूँ तो शायद मैक्सिमम कंपनी के प्रोडक्ट के फेवर में ही थे, क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छे थे, तो क्यों नहीं उनके फेवर में होंगे। जिस चीज़ को क्रिटिसाइज करना था उसको किया। आप CRV का रिव्यू वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा। आप अमेज का भी देख लें, या WRV का देख लें, या होंडा सिटी का, मैंने सभी का रखी गाड़ियाँ।
तो ऐसे हालात में गड़बड़ कहाँ पर है? गड़बड़ केवल और केवल पॉलिसी में है। और होंडा, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसे बहुत पॉजिटिवली लेंगे और अपने आप को संभालने का मौका जाने नहीं देंगे, क्योंकि अभी आपके पास मौका है नई होंडा सिटी को लॉन्च करने का, और उसे अगर बेहतर लॉन्च मिलती है तो बात बन जाएगी। वरना मैं गारंटी देता हूं अगले 6 महीने बाद जब इस सेल्स फिगर को मैं कैलकुलेट करूंगा तो पाऊंगा कि कंपनी की सेल्स फिगर नीचे वापस लौटने लग गई है। जब होंडा प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो लोग टूट पड़ते हैं। अमेज भी टॉप 10 सेलिंग कार में शामिल थी 5 महीने लगातार लॉन्च होने के बाद, लेकिन उसके बाद वह भी धीरे धीरे बहुत पीछे पहुंच गई। कहीं ऐसा ना हो कि केवल 4 महीने नई होंडा सिटी तो सेल दे जाए, उसके बाद वह पिछड़ जाए और 6 महीने 7 महीने बाद उसकी सेल्स वापस नीचे आ जाए। और प्लीज़ ये 2 कारों को जोड़कर सेल्स फिगर मत बताइएगा, वो एक मैच्योर ब्रांड की आदत नहीं होनी चाहिए। उसे सही ढंग से रिप्रेजेंट करना चाहिए और आप दोनों होंडा सिटीज़ की अलग अलग सेल्स फिगर देंगे, तभी अच्छा लगेगा जानकर। ये क्रिटिसाइज मैंने सिर्फ पॉलिसी को किया है, कार को बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कार को चला नहीं पाया। उम्मीद है मेरा हेल्दी क्रिटिसिज्म आपको पसंद आया होगा और साथ ही व्यूअर्स को भी समझने में आसानी हुई होगी कि कार किस प्राइस को जस्टिफाई करेगी और किस प्राइस पर इसे खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए। इंतजार कीजिए, मेरी तरह मैं भी बेहतरीन और बहुत ईगरली कीन होकर वेट कर रहा हूँ नई होंडा सिटी को चलाने का। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है होंडा की यह गलती होंडा सिटी पर भारी पड़ती रहेगी कीमत ज़्यादा रखने की, या वह इसे संभालने की एक कोशिश जरूर करेगा? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में और यह बताइएगा आपको क्या लगता है, प्राइस जस्टिफाइड होनी चाहिए प्रोडक्ट की तभी कार अच्छी गिनती में बिकती है या नहीं? लिखिएगा, अच्छा लगेगा आपके विचारों को समझकर। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक का बटन दबाइए, लेकिन सोचिए इतनी मेहनत से आपके साथ इतनी रिसर्च करने के बाद कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है तो एक लाइक बनता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर और ऐसी ही नई नई कारों और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया करता हूँ। रेगुलर हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी बजाइए, उसके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मुलाकात होगी हमारी और आपकी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।